अडानी समूह को एक और बड़ा झटका लगा है और ये झटका लगा है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर से जुड़ा हुआ एक टेंडर निरस्त होने से। हमारे साथ में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा है, उनसे जानते हैं पूरा मामला। अवधेश जी, क्या है पूरा मामला जो ये टेंडर निरस्त हुआ? आखिर क्यों निरस्त करना पड़ा ये टेंडर इतना बड़ा, करीब 5400 करोड़ का? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल ने काफ़ी इस पर खबर चलाई थी। मैं लगातार इसका विरोध कर रहा था कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर, जिसकी अगर पूरी लागत की हम बात कर लें लगभग 25,000 करोड़ का टेंडर था। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में लगभग 70 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर जो था, वो अडानी ग्रुप उसमें न्यूनतम निविदादाता थे। लगभग 5400 करोड़ का वो भी टेंडर था, जो कल निरस्त किया गया और आज नया टेंडर जारी भी कर दिया गया है। वही दूसरी तरफ अभी जो आपके दक्षिणांचल में भी लगभग स्मार्ट मीटर का जो टेंडर है वो भी लगभग 7,000 करोड़ का है। वो भी अडानी निविदादाता है, न्यूनतम निविदादाता, उन्हीं के पास अगर वो अवार्ड होता मिलेगा। उसको भी कैंसिल कराने के लिए, और जो आपके जीएमआर पूर्वांचल है उसको भी कैंसिल कराने के लिए, और इंटेली स्मार्ट पश्चिमांचल को भी कैंसिल कराने के लिए आज मैंने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर दी है। और हमने ये मांग उठाई है कि सभी टेंडर की दरें, जो एस्टिमेटेड कास्ट है, भारत सरकार की जो स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन थी उसमें एस्टिमेटेड कास्ट भारत सरकार ने कहा था कि 6,000 रुपया प्रति मीटर 3 फेज और सिंगल फेज दोनों की है। तो जब 6,000 प्रति मीटर भारत सरकार ने स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन बना दी, उसके आधार पर अगर उत्तर प्रदेश में मीटर की जो दरें आई वो 48 से 65% अधिक आई, यानी कि लगभग 9,000 से 10,000 के बीच में आई, तो ऐसे में कोई भी टेंडर अवार्ड नहीं हो सकता। टेंडर को तुरंत निरस्त ही किया जाना चाहिए था। सबसे बड़ा बात यह है कि 2 महीने से इस टेंडर को क्यों रखा गया, उसको पहले ही मैं लगातार बार बार मैं मांग कर रहा हूँ, इसको टेंडर को निरस्त करिए। इसी बीच जब हमने ये मुद्दा उठाया तो उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा मामला भी भेजा, केंद्र सरकार को भेजा। केंद्र सरकार का जवाब आया कि हाँ बिल्कुल बात सही है कि 6,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो दरें हैं, लेकिन जो इसकी कास्ट आई है ज़्यादा, उस पर आप स्वतः निर्णय लें। अब सवाल ये कैसा है कि भाई जब उत्तर प्रदेश में टेंडर की दरें 65% तक अधिक आ गई तो वहाँ से निर्देश आता है कि आप उसका टेंडर की क्या करना है क्या नहीं करना आप खुद निर्णय लें, तो ये गलत बात है। भारत सरकार को पहले ही बताना चाहिए। मैंने इस पर भारत सरकार के जो केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार से भी हमने कहा था, हमने कहा भाई जब आप ऊर्जा सचिव हैं, आपने गाइडलाइन बनवाई, आपको पता है कि जब टेंडर की कास्ट जो 10,000 रुपये आ गई, 65% अधिक आ गई, आप इसको क्यों रोज रोज दबाव डलवा रहे हैं, क्यों रोज बैठक कर रहे हैं? आप इसको कैंसिल करने का ऑर्डर दीजिए, जिससे कि बिजली कंपनियों जो है इसको कैंसिल करके और नया टेंडर जारी करें। और सबसे बड़ी बात है कि मीटर निर्माता कंपनी एक भी नहीं है इस टेंडर में। जबकि उत्तर प्रदेश में पहले जब टेंडर होता था तो ये नियम रहता था भाई मीटर निर्माता कंपनियां भाग लेंगी, लेकिन 4 क्लस्टर में टेंडर को इसलिए बनाया गया क्योंकि एक एक क्लस्टर की लागत जो आएगी 5400 से 7,000 करोड़ के बीच में, तो मीटर निर्माता कंपनियों की वो क्षमता ही नहीं कि वो टेंडर में भाग ले पाए। तो देश के बड़े निजी घराने बिचौलिया के रूप में टेंडर में भाग ले लिए, और अब वो जब उनको टेंडर अवार्ड हो जाता, मैंने अडानी के टेंडर के बारे में जब पता किया कि भाई अडानी तो मीटर निर्माता कंपनी है नहीं, अडानी किसका मीटर लगाएंगे, तो पता चला वो HPL सोकोमैक का लगाएंगे, जीनस का लगाएंगे और सेनाइडर का मीटर लगाएंगे। वही मीटर वो लगाएंगे जिनसे हम आज सीधे जो मीटर निर्माता कंपनी से खरीद के लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेगसा सवाल है और बहुत ही जांच का विषय है कि इस प्रकार का जो ये गड़बड़ झाला हो रहा है इसकी जांच कौन करेगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मध्यांचल का टेंडर निरस्त किया गया है, सभी टेंडर निरस्त किए जाए। अब आज मध्यांचल ने टेंडर तो निरस्त किया, लेकिन ये गलती पुनः कर दी। पुनः अब टेंडर का एक ही क्लस्टर में टेंडर निकाला। जब एक क्लस्टर का टेंडर निकलेगा फिर वही देश के निजी घराने काकस बना के चले आएंगे। पहले तो क्लस्टर को कम करना पड़ेगा, आप उसको 2 क्लस्टर में तोड़िए, 3 क्लस्टर में तोड़िए, जिससे कि मीटर निर्माता कंपनियां भाग ले पाएं और प्रतिस्पर्धा कायम हो और मीटर की जो कास्ट है वो कम आए। और अभी आप देखिए गुजरात में टेंडर का क्लस्टर छोटा था। जब क्लस्टर छोटा था तो वहाँ की जो लागत आई वो 8300-7400 रुपये आया है, यहाँ से 1700 रुपये कम आ गया। तो ये जो पूरा मामला है इसको बिजली कंपनियों को देखना चाहिए और वो भारत सरकार की गाइडलाइन पर ना चल के उनको अपनी गाइडलाइन के आधार पर चलें, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं का लाभ हो और उत्तर प्रदेश के जो बिजली कंपनियाँ हैं उन पर भी आर्थिक बोझ अनाप शनाप ना पड़े। आपने जैसे अभी बताया कि मध्यांचल ने देखिए टेंडर निरस्त भी कर दिया, नया टेंडर फ्लोट भी कर दिया गया। आखिर क्यों दक्षिणांचल या पूर्वांचल की जो बात हो रही है, वजह तो वहां पर भी वही है, तो वो क्यों इतनी देरी कर रहे हैं? भाई ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा जांच का विषय है। एकदम आपने बहुत सही सवाल उठाया कि एक कंपनी में टेंडर कैंसिल कर दिया जाता और 3 कंपनी का टेंडर अभी कैंसिल नहीं किया जाता, तो क्यों नहीं कैंसिल किया जाता? इसकी भी मैं जांच करने की मांग कर रहा हूं। इसके लिए भी आज मैंने विद्युत नियामक आयोग में याचिका लगाई है कि भाई क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा है। सभी बिजली कंपनियों का पत्राचार भारत सरकार को एक साथ होता है और टेंडर एक कैंसिल हुआ और 3 कंपनी का कैंसिल नहीं हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि देर रात तक तीनों बिजली कंपनियों का टेंडर निरस्त होगा, चाहे कुछ भी हो। खाली देश के बड़े निजी घराने हैं इसलिए उनका टेंडर नहीं निरस्त होगा, ये पूरी तरीके से गलत है। और जो देरी करेगा उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ
भी ये देखूंगा कि आपने इतना देरी क्यों किया। इसके लिए अगर कहीं कोई नुकसान की भरपाई कल को जरूरत होगी तो उन्हीं को झेलना पड़ेगा और इसके लिए उपभोक्ता परिषद आगे अपनी लड़ाई को बढ़ाएगा। तो ये थे हमारे साथ में अवधेश वर्मा, जिन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह रही जो इस टेंडर को निरस्त किया गया, क्योंकि जो न्यूनतम कीमत इस टेंडर के लिए जिस कंपनी ने दी, अडानी समूह जैसा बताया जा रहा है उसने दी थी, वो न्यूनतम कीमत भी 48 से 65% तक ज्यादा थी और ये वजह रही इस टेंडर को निरस्त करने की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब एक विद्युत वितरण निगम जो कंपनी है उसने इस टेंडर को निरस्त किया, तो बाकी जगह पर अब तक टेंडर को निरस्त करने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।